ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम न्यू दिल्ली। अगर आपके घर में पाइप से आने वाली गैस यानी पीएनजी कनेक्शन है, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद ऐसे लोगों को अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर रखने या उसे रीफिल कराने की अनुमति नहीं होगी। यानी जिन घरों में पहले से पीएनजी कनेक्शन है, उन्हें अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना पड़ सकता है। यह फैसला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी एक संशोधित आदेश के बाद सामने आया है। सरकार ने साफ कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन है और साथ ही घरेलू एलपीजी कनेक्शन भी है, वह अब दोनों को साथ में नहीं रख सकेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को अपना एलपीजी कनेक्शन तुरंत जमा करना होगा और वे सरकारी तेल कंपनियों या उनके डिस्ट्रीब्यूटर से एलपीजी सिलेंडर की रीफिल नहीं ले पाएंगे। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया। इसके पीछे एक बड़ा कारण मध्य पूर्व में चल रही भू राजनीतिक स्थिति को बताया जा रहा है। हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़ी घटनाओं के कारण वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी स्थिति को देखते हुए भारत सरकार गैस और ईंधन के उपयोग को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहती है। हालांकि सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार भारत के पास पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार है और देश की रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं। इसका मतलब है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की सप्लाई सामान्य बनी हुई है और किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म होने की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। लेकिन एलपीजी को लेकर स्थिति थोड़ी अलग बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल कोई गंभीर कमी नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय हालात को देखते हुए भविष्य को लेकर चिंता जरूर बनी हुई है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि जहां संभव हो, लोग पीएनजी कनेक्शन का उपयोग करें, ताकि एलपीजी की मांग को नियंत्रित किया जा सके। सरकार ने यह भी बताया कि पिछले कुछ दिनों में एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई है। कई लोग जरूरत से ज्यादा सिलेंडर बुक कर रहे हैं, जिससे सप्लाई सिस्टम पर दबाव बढ़ रहा है। अधिकारियों के मुताबिक ये पैनिक बुकिंग की स्थिति बन गई है। एक दिन में एलपीजी बुकिंग की संख्या करीब 7 मिलियन से ज्यादा बताई गई थी, लेकिन थोड़े ही समय में ये बढ़कर लगभग 8 मिलियन से अधिक तक पहुंच गई। सरकार का कहना है कि ये वास्तविक जरूरत से ज्यादा बुकिंग है और इससे अन्य उपभोक्ताओं को परेशानी हो सकती है। इसीलिए नागरिकों से अपील की गई है कि वे केवल जरूरत पड़ने पर ही सिलेंडर बुक करें और अनावश्यक बुकिंग से बचें। सरकार का मानना है कि अगर लोग संयम से बुकिंग करेंगे तो सप्लाई सिस्टम पर दबाव कम रहेगा और सभी को समय पर गैस मिल सकेगी। सरकार ने ब्लैक मार्केटिंग और गैस सिलेंडर की जमाखोरी को रोकने के लिए भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कई राज्यों में संयुक्त टीमें बनाकर लगातार छापेमारी की जा रही है। इन टीमों में राज्य सरकार के अधिकारी और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि दोनों शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में सैकड़ों स्थानों पर अचानक निरीक्षण किए गए हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही लगभग 1400 स्थानों पर जांच की गई। इन छापों के दौरान कई मामलों में अनियमितताएं पाई गईं। अब तक करीब 20 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सरकार का कहना है कि जो लोग गैस सिलेंडर की जमाखोरी या अवैध बिक्री में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच सरकार ने व्यवसायों और उद्योगों को भी एक वैकल्पिक व्यवस्था देने का फैसला किया है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कुछ उद्योगों, होटलों और रेस्टोरेंट्स को अस्थायी रूप से बायोमास से बने विशेष ईंधन का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। यह व्यवस्था सीमित समय के लिए लागू की गई है ताकि गैस सप्लाई पर दबाव कम किया जा सके। इसके अलावा सरकार डिजिटल सेवाओं को भी तेजी से बढ़ावा दे रही है। फिलहाल करीब 84% एलपीजी बुकिंग ऑनलाइन हो रही है, लेकिन लक्ष्य इसे लगभग 100% तक पहुंचाने का है। इससे वितरण प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और तेज हो सकेगी। इन सभी कदमों का मकसद यही है कि देश में ईंधन की सप्लाई संतुलित बनी रहे और किसी भी प्रकार की अफवाह या घबराहट से स्थिति खराब न हो। लेकिन अब आम लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर किसी के घर में पहले से पीएनजी कनेक्शन है, तो क्या उसे सच में एलपीजी सिलेंडर हमेशा के लिए छोड़ना होगा? प्लीज डू लाइक एंड कॉमेंट योर ओपिनियन बिलो।